नमस्कार, मैं नीरज महाराज क्लियर जीके में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। क्लियर जीके से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। ये वीडियो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स को याद रखने के तरीके के बारे में है। तो चलिए देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसकी ट्रिक होगी WONIO। जो भी ऑर्गेनाइजेशन W से स्टार्ट होता है और O पे इंड होता है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन I से स्टार्ट होता है और O पे इंड होता है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड होंगे। तो चलिए देखते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं। तो वो है WHO, ILO, WMO, WIPO, ISO, ICRCO, WTO। सभी W या I से स्टार्ट होते हैं और O पे इंड होते हैं, सिर्फ IMO को छोड़ के, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वो है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आप में से ज़्यादातर लोगों ने GTA गेम तो खेला ही होगा, तो इसकी ट्रिक है GTA ड्राइविंग। GTA ड्राइविंग, G से हमारा हो जाएगा जेनेवा, और TAD से हमें याद आ जाएगा क्योंकि UNCTAD के लास्ट में भी TAD है, तो इससे हमें याद आ जाएगा कि जेनेवा UNCTAD का हेडक्वार्टर है। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। अब हम देखेंगे वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये यूनाइटेड नेशंस का लोगो है। इसके अलावा भी 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वो है UN वुमेन, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। न्यूयॉर्क में एक तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है और 3 ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है जिनमें कॉमन वर्ड होगा वुमेन चिल्ड्रन पॉपुलेशन, वुमेन चिल्ड्रन पॉपुलेशन। तो आपको इसको याद कैसे रखना है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है और किसका हेडक्वार्टर है, वुमेन चिल्ड्रन पॉपुलेशन। तो आपको वुमेन को याद रखना है, वुमेन से आएंगे चिल्ड्रन और चिल्ड्रन से क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं, यानी न्यूयॉर्क में जो हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, उनके नाम याद रखने हैं। और वुमेन चिल्ड्रन पॉपुलेशन तीनों के ही लास्ट में N आता है और न्यूयॉर्क भी N से स्टार्ट हो सकता है, तो इससे भी आप कुछ लिंक जोड़ सकते हैं। अगला जो हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, वो है पेरिस में। पेरिस में 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर है, यूनेस्को, OECD और IOMOS। यूनेस्को, OECD, IOMOS। इसमें 3 मेन वर्ड्स आएंगे, एडुकेशन, इकोनॉमिक एंड मॉन्यूमेंट्स। तो अब इनको याद कैसे रखा जाए, तो चलिए देखते हैं याद कैसे रहेगा हमें। तो ये एक कहानी से याद होगा। ये है मोनू। मोनू पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन वो अपने पापा की तरह इकोनॉमिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने कमज़ोर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमिस्ट कैसे बनेगा। तो एक दिन उसे रास्ते में एक परी मिली। परी ने उसे ब्लेस किया, उसे आशीर्वाद दिया कि अब वो जिस भी चीज़ में मन लगाएगा उसमें वो सफल होगा। तो इस बात से मोनू खुश हो गया और जी जान से पढ़ाई में अपना मन लगाने लग गया। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ डाली। पढ़ते पढ़ते मोनू क्या हो गया, एडुकेटेड हो गया। मोनू एडुकेटेड हो गया
और एडुकेट होने के बाद उसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, मास्टर्स कर लिए, पीएचडी कर ली, तो वो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट फाइनली बन गया। तो ये थी हमारी कहानी। तो ये हमें याद रखने में मदद कैसे करेंगे? मोनू से हो गया मॉन्यूमेंट, परी से हो गया पेरिस, एडुकेट से हो गया, मोनू एडुकेट हुआ था तो एडुकेट से हो गया एडुकेशनल, और वो क्या बना था? इकोनॉमिस्ट। तो इससे हमें ये 3 टर्म याद रहेंगे और परी से पेरिस याद रहेगा, तो हम ये जान पाएंगे कि यूनेस्को, ओईसीडी और ICOMOS पेरिस में है, इनके हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो चलिए कुछ अगले ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर वीना, ऑस्ट्रिया में है। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन है यूनिडो, IAEA और ओपेक। इन तीनों के मेन वर्ड्स हैं इंडस्ट्रियल, एटॉमिक एंड पेट्रोलियम। अब इन तीनों को याद कैसे रखा जाए? इन तीनों में मेन वर्ड है इंडस्ट्रियल, एटॉमिक एंड पेट्रोलियम। एटॉमिक और पेट्रोलियम से हम क्या बना सकते हैं? हम बिजली बना सकते हैं। और ये बिजली कहाँ पे जाती है? ये बिजली जाती है इंडस्ट्रीज में, घरों में। तो एटॉमिक और पेट्रोलियम से हम बिजली बना सकते हैं और बिजली जाती है इंडस्ट्रीज में। तो ये 3 वर्ड हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा जहाँ भी इंडस्ट्रीज, एटॉमिक, पेट्रोलियम वर्ड आता है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। तो अगले ऑर्गेनाइजेशन है लंदन से। तो लंदन में 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। इनको याद रखने की ट्रिक है आई एम कॉमन मैन इन लंदन, आई से INO, एम से एमनेस्टी इंटरनेशनल, कॉमन से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। इन लंदन से आपको पता चल जाएगा इन तीनों के हेडक्वार्टर लंदन में है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इटली, रोम में है। फूड से आपको याद आ जाएगा साउथ इंडियन फूड, इडली, और इडली से आप रिलेट कर सकते हैं इटली। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर होगा इटली, रोम। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एपेक, जो कि सिंगापुर में है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? इसे याद करने का तरीका है ए पैक ऑफ सिग्नेचर, दारू की एक पैक, सिग्नेचर दारू की एक पैक से हमें याद आ जाएगा एपेक, और सिग्नेचर से हमें याद आ जाएगा सिंगापुर। और मैं एक बात बता दूं, दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन ना करें। अगली ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, शॉर्ट में एशियंस। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब इसे याद कैसे रखें? इसे याद करने का तरीका है एशियन सी में झक मारता लड़का, एशियन सी में झक मारता लड़का। SEAC से एशियन का मिडल का सी मैच हो जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा हमें कि ये एशियन की ट्रिक है। तो झक मारता से हमें पता चलेगा हेडक्वार्टर जकार्ता, एशियन सी में झक मारता लड़का। अगली ऑर्गेनाइजेशन हमारी है काठमांडू, नेपाल से, सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। अब इसे याद कैसे रखा जाए? अगर किसी आदमी के पीछे सार्क पानी से निकल के भाग रही होगी तो वो मन में क्या सोचेगा? सार्क काट मत तू। क्या सोचेगा? सार्क काट मत तू। तो सार्क से हमें याद आ जाएगा एसोसिएशन सार्क, और काट मत तू से हमें याद आ जाएगा काठमांडू। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट देखते ही हमें याद आ जाएगा हैंग टिल डेथ, हैंग टिल डेथ। इस पिक्चर को देखिए, हैंग टिल डेथ, और हैंग से हमें याद आ जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
हैग में। कहाँ पे? हैग में। जब आदमी मर जाता है तो कहाँ जाता है? नेदरलैंड में। तो कोड देख के हमें याद आ जाएगा हैंग टिल डेथ, और हैंग से हम रिलेट कर लेंगे हैग, और आदमी जब मर जाता है तो कहाँ जाता है? नीदरलैंड में। अगले ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। दोनों ही मनी से रिलेटेड है। मनी रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों ही वाशिंगटन डीसी में है। मनी रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दोनों ही वाशिंगटन डीसी में है। मनी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फंड मतलब मनी, और वर्ल्ड बैंक मनी से रिलेट करता है, तो दोनों ही वाशिंगटन डीसी में, यानी कि हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि मनीला फिलीपींस में है। तो अब इसे याद कैसे रखा जाए? इसका याद करने का तरीका है एशियन मैन डेवलप्ड फिलीपींस। एशियन मैन डेवलप्ड फिलीपींस, एशियन और डेवलप्ड से आप समझ जाएंगे कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और मैन और फिलिप से, मैन से मनीला एंड फिलिप से फिलीपींस, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला फिलीपींस में है। अगली ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो बोरोसिल ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। बोरोसिल ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, तो उससे हमें याद आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बोरोसिल ग्लास में बी से बर्लिन, जी से जर्मनी। बोरोसिल ग्लास में बी से बर्लिन, जी से जर्मनी। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पूछा जाए तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है? बोरोसिल ग्लास। बोरोसिल ग्लास बी से बर्लिन, जी से जर्मनी। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक को देखकर आपको जिहाद याद आ जाएगा। जिहाद से आप जिद्दा को रिलेट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो अगर ऑप्शन में जिद्दा रहे और आपको जिहाद याद आ जाए तो आप इजीली आंसर को टिक कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिहाद, जिद्दा। हमारी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। अब ये है ब्रसेल्स में, बेल्जियम। ब्रसेल्स बेल्जियम में। अब इसे याद कैसे किया जाए? अगर ये बच्चा सुबह उठता है तो उसकी माँ पूछती है ब्रश किए बेटे? तो ये बोलता है ना तो नहीं किया मैंने। तो माँ बोलती है कर लो। तो ये बच्चा जाता है ब्रश करने। तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ब्रश किया ना तो उससे ब्रश से हमें याद आ जाएगा ब्रसेल्स, बेल्जियम। इसी के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। इसी तरह की टिप्स, ट्रिक्स एंड वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए YouTube बटन पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे दूसरे वीडियोस देखने हैं तो स्क्रीन पे जो दूसरे वीडियो दिख रहे हैं उन पर क्लिक कर दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। अपना महत्वपूर्ण